अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चटखारा लेमन बोटी बनाने की रेसिपी। अगर आप ईद पर अपने घर वालों को खुश करना चाहते हैं तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप दावत में ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो आपकी दावत को लग जाएंगे चार चांद। मेहमान प्लेट के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत ही टेंडर, बहुत ही जूसी से ये लेमन चटखारा बोटी बनकर तैयार होती हैं। आप इसको केचप या फिर रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बीफ को गलाना है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। 800 ग्राम ये यहाँ पर हमने बोनलेस बीफ लिया है और आपने इस तरह से बड़े साइज़ की इसकी इस तरह से बोटियाँ बनवा लेनी है। अब सबसे पहले हम इसको डाल देंगे पैन में इस तरह से, और इसके बाद एक अदद प्याज डाल देंगे इसके अंदर इस तरह से काट कर। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसके अंदर 1.5 गिलास डाल देंगे पानी और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच नमक। आपने इस दौरान नमक ज़रूर शामिल करना है क्योंकि जब ये पकेगा तो नमक का जो फ्लेवर है वो बोटियों में चला जाएगा। अब इसको हम कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है। अब देखिए यहाँ पर इसको पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं। दरमियान में 1 से 2 बार ढक्कन खोलकर हमने चेक कर लिया था। अब इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पकाकर यहाँ पर हम तोड़कर बोटी चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ये बोटी जो है वो गल चुकी है। इसको अलहदा प्लेट में हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडी हो जाएंगी तो हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब इसको हम एक अलहदा बाउल में निकाल लेंगे जब इस तरह से अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तमाम बीफ की बोटियाँ। अब ज़बरदस्ती इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ में आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला अच्छी सी खुशबू के लिए डाल देंगे। अब 2 चम्मच हम इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे, साथ में 2 चम्मच डाल देंगे कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिला देना है। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। चूँकि हम यहाँ पर लेमन चटखारा बोटी बना रहे हैं तो हम इसके अंदर लेमन का रस शामिल कर देंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के ये लेमन थे, इसका रस हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। अब देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा इससे चटपटा सा मज़ेदार सा फ्लेवर बनेगा। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़बरदस्ती हमने इसकी मैरिनेशन कर ली है। अब इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स इस तरह से थोड़ी सी छिड़क देंगे, इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब दोबारा से हल्के हाथों से बस हमने थोड़ा सा इसको मिक्स कर देना है, अच्छे से इस तरीके से मिला देना है। ज़बरदस्ती हमने इसकी मैरिनेशन कर ली है। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो पैन में हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हाफ़ जो बोटियाँ हैं इनको हम इस तरह से डाल देंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। एक साइड से इनको फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना तो ये डार्क हो जाएंगी। बस एक साइड से फ्राई करने के बाद इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और स्लो आंच पर आपने इनको फ्राई कर लेना है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसको 4 से 5 मिनट लगे हैं। ज़बरदस्त सा ये क्रिस्पी सी ये बोटियाँ फ्राई हो गई हैं। इनको हम निकाल लेंगे और जो बाकी की हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म चटखारेदार चटखारा लेमन बोटी। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तमाम बोटियों को हमने यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आप इसको केचप या फिर रायते के साथ बनाकर सर्व करें। इसका जो जायका है वो बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।